Hi, my beautiful Taurus, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है, इट रियली मीन्स अ लॉट. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स का कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशनड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके टॉरस, ये है आपकी मंथली प्रोडिक्शन वीडियो फेब मंथ की. देखते हैं आपका ओवरऑल फेब मंथ कैसा रहता है, क्या क्या एनर्जीज आ रही हैं, क्या क्या गाइडेंस है. सो शुरुआत करते हैं. पहले देखते हैं लेनमार्क डेक से आपके लिए क्या मैसेज आ रहे हैं. लेट्स सी. ओके, यू गॉट द कॉफिन एनर्जी. किसी और जोडियक साइन में भी एक कॉफिन आया था. ओके टॉरस, जितना मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप अपने देर इज दिस अपने ओल्ड पैटर्न्स, अपने ओल्ड बिहेवियरल पैटर्न्स को चेंज करते हुए दिख रहे हो. मेरे चैनल में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है अपने बिहेवियर पे वर्क ऑन करना, अपने अंदर वर्क ऑन करना. सो यही पे यहाँ पे यही एनर्जी दिख रही है टॉरस की. जैसे आपका ओल्ड पैटर्न, फॉर एग्जाम्पल टॉरस, आपका ओल्ड पैटर्न था कि आप बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते थे. मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूँ. तो फेब ऑनवर्ड से आप उस चीज़ पे वर्क ऑन कर रहे हो, या फिर आप बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर लेते थे, या फिर आप हाइपर सेंसिटिव इंसान थे. कहीं ना कहीं आप अपनी कमियों पे, बिहेवियर कमियों पे वर्क ऑन करते हुए दिख रहे हो. एंड यू आर ट्राइंग टू बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ बिहेवियर वाइज. दूसरी एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिख रही हैं कि आपके कुछ ऐसे, आप अपने लाइफ में फालतू फंड के लोग, फालतू फंड की दोस्तियां, फालतू फंड की जो रिश्तेदार है, उन सबको अपनी लाइफ से गेट आउट करते हुए दिख रहे हो. होंगे आपके 500 कॉन्टैक्ट्स, और उसमें से सिर्फ 4 5 या 10 15 लोग ही हैं जो आपके एक्चुअल मुसीबत में साथ देते हैं, एक्चुअली आपकी केयर करते हैं. तो आप अपने फालतू जो जो फालतू के लोग हैं सबको हटाते हुए दिख रहे हो. सो कहीं ना कहीं ओल्ड पैटर्न्स, पुरानी बेकार दोस्तियां या रिश्तेदारी, उन सब से आप मूव ऑन कर रहे हो. दैट्स एन एनर्जी कमिंग अप फॉर यू. थर्डली, एक जो मैंने उस जोडियाक साइन में बोला था, वही सेम एनर्जी में बोलना चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं आपको डेथ से या ओल्ड एज से बहुत फियर हो रहा है. वो ओल्ड एज का फियर या डेथ का फियर इज वेरी कॉमन. ये बहुत कॉमन फियर होता है. आप अकेले नहीं हो जो इस फियर में हो. इसके लिए आंसर सिर्फ यही है टॉरस कि आपको स्पिरिचुअल बनना पड़ेगा. आपको अपनी रिलीजियस किताबें पढ़नी पड़ेंगी, चाहे आप मुस्लिम धर्म के हो, हिंदू धर्म के हो, सिख धर्म के हो. आपको रिलीजियस किताबें पढ़नी पड़ेंगी. तभी जब वहां से आपको ज्ञान मिलेगा, जब वहां से आपको गाइडेंस मिलेगी, तब जाके आपके अंदर वो स्ट्रेंथ आएगी. एंड एनी वे, डेथ इज इनएविटेबल, ओल्ड एज इज इनएविटेबल. तो हम क्या कर सकते हैं? हम बस ज्ञान ले सकते हैं कि उस चीज को कैसा सामना करें. सो दैट्स अ टिप कमिंग अप फॉर यू टॉरस. ओके, लेट्स चेक रून्स से आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है. लेट्स सी. मेरा लेनमार्ड और रून्स काफी फेवरेट डेक है. इट इज अ काइंड ऑफ अ टैरो कार्ड, बट सिंस मैं पूरी फुल फ्लेजेड रीडिंग इसलिए नहीं करती हूँ क्योंकि कार्ड्स बहुत कम होते हैं. इसलिए मैं अल्केमी, एस्ट्रोलॉजी एंड आर्क टाइप डेक से मैं रीडिंग करती हूँ, अपनी एडवांस वाली. एनीवे, देखते हैं रून्स से क्या मैसेज आ रहा है. लेट्स सी. ओके, यू गॉट द तिवाज एनर्जी. तिवाज का मतलब होता है करेज, हिम्मत. तो जितना मुझे दिख रहा है तिवाज में, वही आपका, वो इसी कॉफिन एंड तिवाज इज अ वेरी नाइस नाइस एनर्जी इन, मतलब अगर हम साथ में इस एनर्जी को बोले, करेज आ रहा है. अगर टॉरस वही ना, अपने फियर्स का सामना कर रहे हो टॉरस, स्पेशली फेब मंथ से, किसी भी चीज से आपको डर था, किसी भी चीज से घबराहट थी. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोग को सोलो ट्रैवल करने में प्रॉब्लम थी, या फिर कहीं अकेले जाने का आपको इश्यू होता था, आप अपने फियर्स को सामना करो. फियर्स छोटे से छोटे, बड़े से बड़े फियर हो सकते हैं. दूसरी एनर्जी हिम्मत आ रही है, लाइफ को जीने की, लाइफ में इश्यूज है उसे फेस करने की हिम्मत आ रही. फॉर एग्जाम्पल, आपको आपको पढ़ाई लिखाई करनी है, बहुत ज्यादा सिलेबस है, आपका एग्जाम आने वाला है, गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम होने वाला है. आपको डर लगता था क्या मैं ये कर पाऊंगा, कर पाऊंगी. फेब से आपकी हिम्मत हो रही है कि नहीं यार, मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगी. मेहनत ही तो करनी है, एफर्ट्स ही तो करना है, तो मैं एफर्ट्स डालूंगी और मैं अपने गोल्स को अचीव करूंगा. गोल्स किसी भी किस्म के गोल्स हो सकते हैं, प्रोफेशनल गोल्स, पर्सनल गोल्स. हिम्मत नहीं छोड़ रहे हो अपनी लाइफ में. दैट्स एन एनर्जी कमिंग अप फॉर यू. त्योहार इज अ वेरी पॉजिटिव एनर्जी. आप करेजियस हो रहे हैं, अपने फियर्स का सामना कर रहे हैं. परफेक्ट. लेट्स चेक टैरो से आपके लिए क्या क्या मैसेजेस आ रहे हैं. लेट्स सी. एंजल्स, higher beings, and ancestors. Monthly prediction for Taurus in the month of Feb 2026. Okay, let's cut the deck. Okay, let's see. You got is the Hermit. Nice. Ace of Wands. And you got Four of Wands. That's awesome. Bottom of the deck, Wheel of Fortune. Okay.
पहले हम शुरुआत करते हैं 4 ऑफ 1 से। अगर आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हैं या मैरिड हैं, तो आपके अपने पार्टनर्स के साथ रिलेशनशिप स्ट्रांग हो रहा है, ये तो सारे जोडियक साइंस में दिख रहा है। वैलेंटाइंस अच्छा बनेगा फॉर श्योर। एंड ऑल्सो मुझे दिख रहा है, अगर आप लोग के लिए बहुत टाइम से आपके लिए खुद के लिए रिश्ता ढूंढा जा रहा था, या आपके किसी से मैरिज रिलेटेड टॉक्स चल रही थी टॉरस, तो बहुत से टॉरस आप लोग का मैरिज फिक्स होते हुए दिख रही है। थर्डली मुझे दिख रहा है फैमिली में काफी सेलिब्रेशंस होगा, किसी की शादी आप अटेंड करोगे, पार्टीज अटेंड करोगे, फैमिली में ही कोई इवेंट बर्थडे होते हुए दिख रहा है, एंड आपके अपने परिवार जनों के साथ आप लोग का जो रिश्ता है वो काफी स्ट्रांग हो रहा है। फैमिली में हैप्पीनेस एंड सेलिब्रेशंस, गुड न्यूज आते हुए दिख रही हैं आप लोग को टॉरस। ओके, विद द एस ऑफ वंस एनर्जी, सिंगल टॉरस आउट देयर, इस बार सिंगल लोगों की लाइफ में न्यू लव आ रहा है फेब मंथ में। फाइनली आप लोग शायद सलमान खान की तरह सिंगल नहीं रहेंगे और वैलेंटाइंस का पर्व बन सकता है फॉर श्योर। ये सारे जोडियक साइन में दिख रहा है, ये चीज कॉमन है। मैं कम्युनिटी पोस्ट भी डेफिनेटली डालूंगी, मैं जब सारे जोडियक साइंस की रीडिंग कंप्लीट कर दूं, आई पुट अ कम्युनिटी पोस्ट एज वेल। बहुत से सिंगल लोग, यस टॉरस, न्यू लव इज कमिंग। एक ऐसा इंसान आ रहा है आपकी लाइफ में जो बहुत पैशनेट होगा, पैशनेट होंगे बहुत, जिसे कहते हैं ना इंटेंस पैशनेट एनर्जी आपकी लाइफ में आ रही है, समवन वेरी हॉट। सच बता रही हूँ, एक हॉट क्यूट इंसान नहीं आ रहा, हॉट इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है। अब वो रिलेशनशिप में कन्वर्ट होगा या आपका कैरेक्टर डेवलपमेंट होगा, वो तो बाद की बात है, वो तो आप अपनी लव लाइफ रीडिंग देख लेना, बट समवन इज कमिंग इन योर लाइफ। दूसरी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है कि क्रिएटिविटी स्किल्स बढ़ रही है। वही ना, सी त्रिवाज कॉफिन एज एस ऑफ वॉन्ट्स, करेज बन रहा है, हिम्मत बढ़ रहा है, आप अपने गोल्स के टूवर्ड्स मेहनत कर रहे हो। अपना जैसे आपका कोई स्किल सेट लैकिंग है, आपके आप फॉर एग्जांपल आप टीचर हैं और आपको एक आध सब्जेक्ट नहीं आते, अगर वो एक आध सब्जेक्ट नहीं आ रहे, आप उसके बारे में रिसर्च कर रहे हो, पढ़ रहे हो, अपनी नॉलेज गेन कर रहे हो कि हम उस जो सब्जेक्ट्स हमें नहीं आते उसको हम किस तरीके से बेहतर पढ़ा पाए बच्चों को। सो कहीं ना कहीं आप अपने स्किल सेट पे वर्क ऑन करके मेहनत कर रहे हो। एंड जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं, आप लोग को बहुत अच्छी जॉब मिलते हुए दिख रही है, ड्रीम ऑर्गेनाइजेशन मिलते हुए दिख रहा है आप लोग को। एस ऑफ वंस इज ऑल अबाउट न्यू एनर्जी, न्यू पैशन एंड न्यू लव, न्यू रोमांस। पैशन बढ़ रहा है लाइफ में, लव लाइफ में भी बढ़ रहा है एंड ओवरऑल लाइफ में भी बढ़ रहा है। मतलब जिसे कहते हैं ना कि हर दिन को अच्छे से यूटिलाइज करना, अच्छे से जीना, उस किस्म की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है टॉरस। परफेक्ट 10 on 10 विद द हर्मिट एनर्जी। क्या बात है, वेरी गुड। मेरे हिसाब से बहुत से टॉरस आप लोग बहुत बुक्स पढ़ रहे हो, किताबें पढ़ रहे हो, यूट्यूब पे इंफॉर्मेशन ले रहे हो। दूसरी एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिख रही है विद द हर्मिट की आप लोग कहीं ना कहीं, यस ऑफ कोर्स न्यू लव इज कमिंग, एवरीथिंग इज कमिंग, रिलेशनशिप बेटर हो रहे, सब हो रहे हैं, बट अपने वही कॉफिन हर्मिट, अपने अंदर की जो कमियां हैं उन पे वर्क ऑन कर रहे हो टॉरस आप लोग। लाइक यू आर ट्राइंग टू बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ। कोई भी कमियां हैं, देखो सबके अंदर कुछ ना कुछ कमियां होती, कोई परफेक्ट नहीं होता, अपने अपने अंदर की कमियों पे वर्क ऑन कर रहे हो। सो यू आर बिकमिंग लाइक कि यार मेरे अंदर ये कमी है, जैसा मैंने बोला आपको, अगर फॉर एग्जांपल अगर आपको एंगर इश्यूज है, आप चैट जीपीटी पे पूछ रहे हो, गूगल कर रहे हो, या सेल्फ हेल्प किताबें पढ़ रहे हो कि यार ये जो मुझे गुस्सा आता है उस पे कैसे वर्क ऑन किया जाए, या फिर मैं ओवर इमोशनल क्यों हूँ, या फिर मेरे अंदर ये प्रॉब्लम क्यों है, क्या मैं एक हैबिट पे स्टिक क्यों नहीं करके रह पा रहा हूँ या रह पा रही हूँ। सो जिससे कहते हैं वही ना, क्या कहा जाता है, जब आपको अपनी खुद की गलतियों का रियलाइजेशन या अपने अंदर के फॉल्ट्स का रियलाइजेशन हो जाता है ना, 70% प्रॉब्लम वहीं सॉर्ट आउट हो जाती है। हम दूसरों को ब्लेम, एंड स्पिरिचुअलिटी इज ऑल अबाउट अंदर, खुद के अंदर की क्या प्रॉब्लम है, वही स्पिरिचुअलिटी होता है। और वही विद द हर्मिट एनर्जी आप अपने अंदर चेंजेस ला रहे हो। होपोनोपोनो हीलिंग जो होती है ना, होपोनोपोनो हीलिंग में वही होता है कि हम रिस्पॉन्सिबल हैं अपनी लाइफ के लिए, हम रिस्पॉन्सिबल है हमारी लाइफ में जो भी हो रहा है, आई एम ओनली रिस्पॉन्सिबल, तो हमें अपनी एनर्जी को फिक्स करना है। उसी किस्म का माइंडसेट आ रहा है विद द हर्मिट, त्रिवाज एंड द कॉफिन एनर्जी, कि यू आर फिक्सिंग योर सेल्फ। और यही गाइडेंस है टॉरस, अगर आप लोग बार बार दूसरों को ब्लेम करते हो, अरे वो ऐसे हैं वो ऐसे हैं, नहीं, अपने अपने अंदर झांको, अपने अंदर वर्क ऑन करो, अपने अंदर हीलिंग करो, दैट्स इंपॉर्टेंट, और वो रियलाइजेशन हो रहा है आपको टॉरस। ब्यूटीफुल 10 on 10 एनर्जी। मैं यहाँ पे ये भी बोलूंगी, आपके अपने फादर्स के साथ भी रिलेशनशिप इंप्रूव हो रहा है, अच्छा हो रहा है, बढ़िया। 10 on 10 टॉरस। रही बात, अगर हाँ पैसों की बात की जाए, व्हील ऑफ फॉर्च्यून इन रिवर्स है,
पैसा आते हुए दिख रहा है बट अनएक्सपेक्टेड खर्चे होते हुए दिख रहे हैं, तो उसका आप लोग ध्यान देना। रेस्ट एनर्जीज अच्छी हैं, काफी पॉजिटिव मन दिख रहा है यहाँ पे। ये दिख रहा है अपने अंदर अंदर इंप्रूवमेंट ला के लाइफ को बेटर कर, अपनी लाइफ बेटर करते हुए दिख रहे हो। यू आर इन दिस एनर्जी कि यार भगवान रिस्पॉन्सिबल नहीं है, मेरी लाइफ है ना, मुझे सही करना है, मेरी लाइफ की जो जिम्मेदारी है मेरे हाथों पे है, मैं खुद कितना अपने आप को इंप्रूव कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, इट्स ऑल इन माई हैंड्स। उस किस्म का माइंडसेट आपका दिख रहा है टॉरस। बेहतरीन, 10 on 10 क्लेम कर सकते हो आप लोग ये रीडिंग टॉरस। एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक्ड माय वीडियो, सो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।